हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं। यह श्रीमद् भागवतम दूसरा है। 30 मिनट का प्रोग्राम है। यह प्रवचन 30 मिनट लगभग चलेगा। गोकर्ण की कथा सुने थे। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हमारा शरीर हड्डी, मांस, ऊपर से चिकना चमड़ा, रोआ, अंदर में कफ, पीत, वायु, मल, मूत्र, इसी सब का पिंड है। शरीर को भगवान ने इसी से बनाया है और हम पूरा जीवन इस शरीर के पोषण में बिताते हैं। 100 साल का पूरा जीवन शरीर का पोषण करते हैं। लेकिन हम जो है, वास्तविकता है कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो हम जो धरती पर आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, उसका एक प्रयोजन है। ऐसे ही हम टपके नहीं। उसका प्रयोजन है, किसी खास काम के लिए हमको यहां भेजा गया है। नित्य निरंतर याद रखना, स्मरण, चिंतन, मनन। किसका? जिसने भेजा। किसने भेजा? भगवान ने भेजा। हम श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु संत थे, भगवान के अवतार थे वो। उनसे भक्तों ने पूछा कि हम कौन हैं? तो बोले नित्य कृष्णदास। नित्य कृष्णदास, हम कृष्ण के दास हैं हमेशा। और जिस क्षण इस बात को हम भूल गए, उसी क्षण, उसी सेकेंड से दुख हम पर हावी होने लगता है। जब तक हम याद रखते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, उनके अधीन हैं, उन्होंने ही हमको भेजा है, तब तक हम सही रहते हैं, मेरा जीवन सही है। और जिस क्षण हम इसको भूल गए तो मेरा दुख शुरू हो जाता है। तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो आप कैसे समझेंगे कि दोनों अलग है? एक कार है और एक ड्राइवर है। तो ड्राइवर अलग है और कार अलग है। मान लीजिए ड्राइवर आत्मा है। तो ड्राइवर जब कार में बैठा है तो उसको पूरे कार की चिंता है। चारों चक्का में हवा है, इंजन सही है, गाड़ी साफ सुथरा है, कहां जाना है, कहां से आना है, सारा चिंता ड्राइवर को है। और गाड़ी का मालिक कहां है, कब बैठेंगे, तब चलेंगे हम। वो काम करके आया ड्राइवर, मालिक को समय पर पहुंचा दिया और गाड़ी छोड़ दिया। तो जब तक गाड़ी में है तब तक आपको लगेगा, मालिक को भी लगेगा या किसी को भी, कि यही गाड़ी है। कहां जाना है, ड्राइवर से पूछिए। क्या करना है, ड्राइवर से पूछिए। पीछे कितना आदमी बैठेगा, उससे पूछिए। सामान कहां रखाएगा, तो डिक्की खोलेगा, उसमें रखिए। मतलब लिफ्ट है। वो ड्राइवर गाड़ी के सारे कर्म से लिप्त है, जितना भी काम उसका हो रहा है। लेकिन जिस क्षण वो गाड़ी को गैरेज में लगा दिया और उसको अपने घर जाना है, वो भूल गया कौन गाड़ी, कहां गाड़ी, उसको कोई मतलब भी नहीं। मालिक की गाड़ी है, अब वो चलाए, उसको रखे, उसको बेच दे, उसको पेंट, उसको कोई मतलब नहीं। तो वही आत्मा है। आत्मा जब तक हमारे शरीर के अंदर है तब तक शरीर का जितना कर्म होता है, लगता है कि आत्मा भी उसमें लिप्त है, उससे प्रभावित रहता भी। लेकिन जिस क्षण वो आत्मा शरीर से बाहर निकला, वो फिर कर्महीन हो गया, उसका निष्क्रिय हो गया, उसको कोई कर्म नहीं, वो सबसे अलग हो गया, डिटैच हो गया। तो यही समझ के जीवन बिताना चाहिए कि शरीर निर्वाह करना अलग काम है, लेकिन हम आत्म कल्याण के लिए आए हैं। मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, इसको हमेशा याद रखना है। यह प्रश्न कि मैं कौन हूं, और इस शरीर से जो कर्म करते हैं उसमें इतना ख्याल रखना चाहिए कि हमको भगवान से प्रेम बना रहे। जैसे कोई निरंकुश शासक है, कोई बहुत दुष्ट है, सबके साथ दुष्टता करता है, तो उसको भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का बीज उसके पास है ही नहीं। जब तक बीज नहीं रहेगा तो वो भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकता है।
एक संत के यहाँ बहुत पुरानी कथा है, डुंगेर योग आश्रम की। एक शिष्य आया जो अनपढ़ गंवार था, उसको बताया गया ध्यान करना। किसका ध्यान करोगे? उसको तो बुद्धि नहीं थी, गंवार था वो। तो उसे गुरु जी पूछे कि किसको मानते हो भाव? तो बोला महाराज जी भैंसी है, मेरे लिए तो वही सब कुछ है, वही हमको खाना खिलाता, वही दूध देता, उसी के पीछे रहता। तो गुरु जी बोले कि उसी का ध्यान करो। तो उस चेला भैंसी का ध्यान करता, मतलब कि किसी न किसी से आपको प्रेम है, वही प्रेम का बीज आपको भगवान तक पहुंचाएगा। आज हम बिलमंगल की कथा सुनाएंगे आपको। एक साउथ इंडियन, दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, अच्छे प्रतिष्ठित जानकार विद्वान ब्राह्मण। उनका लड़का था बिलमंगल, पिता का बहुत आज्ञाकारी, माता पिता की सेवा करने वाला, हमेशा पिता के काम में सहयोग करता। समय बीतने लगा और धीरे धीरे बिलमंगल बड़ा हो गया। उस शहर में एक गणिका थी नृत्य करने वाली, उसका नाम था चिंतामणि। बहुत हल्ला हुआ उसका, बहुत प्रचार, बहुत प्रशंसा, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। बिलमंगल सुना तो उसकी भी इच्छा हुई कि भाई अब देखें। जब चिंतामणि से मिला तो बहुत खूबसूरत लगी और उसका मन उसी में रम गया और मिलना जुलना बहुत बढ़ा दिया, बराबर उससे मिलता रहता और उसके प्रेम में आसक्त हो गया, उसी का दीवाना हो गया। समय बीतने लगा, पूरे शहर में उसकी चर्चा भी होने लगी। इसके पिताजी बूढ़े हुए, फिर उनकी मृत्यु हो गई, अकेला बेटा था। तो उसका क्रियाकर्म होता है 10 दिन, उसमें लग गया। तो उसमें इसको फिर फुर्सत नहीं हुआ चिंतामणि से मिलने की, बहुत बेचैन रहता। अंतिम दिन क्रियाकर्म का अंत था तो सोचा कि आज जाएंगे मिलने, लेकिन शुद्ध पंडित लोग सारा व्यवहार कर रहे थे, तो इसलिए इसको विलंब हो गया और काफी रात हो गई। जब रात्रि में सारा संपन्न हुआ सब कार्यक्रम, तो इसको चिंता हुई, आतुर हो गया कि हम चिंतामणि से मिलने जाए। तो दौड़ के आया, नदी पार करके जाना होता था, लेकिन वहां की स्थिति देख के डर गया। बहुत भयानक आंधी थी और नदी में आंधी होता है तो समुद्र की तरफ बड़ा बड़ा उसका लहर उठने लगा। ठंड का समय, रात का समय, और कोई नाव नहीं वहां, उसमें नाव चल भी नहीं सकता था, इतना थपेरा था उसमें, लहर था। बहुत देर तक वो चिंतन किया और उस पार जाने का मन बना चुका था उसको। चिंतामणि से मिले बगैर बेचैनी थी। तो अंत में वो निर्णय लिया कि हम ऐसे ही जाएंगे, तैर के पार करेंगे, जो असंभव था। फिर भी वो इतना चिंतामणि के प्रेम में आसक्त था कि उसमें कूद गया और एक बहुत बड़ा लकड़ी मिला, सिल्ला, उसको पकड़ के उस पर चला गया। पूरा शरीर भीग गया, कपड़े भीग गए। जब उस पार वो पानी से आगे निकला तो बिजली चमकी और उस चमक की रोशनी में देखा कि जिस लकड़ी को हम पकड़ के आए हैं वो लकड़ी नहीं, वो कोई डेड बॉडी है। डर भी लगा, लेकिन तो दूसरे जुनून में था। चलते चलते पहुंच गया चिंतामणि के यहाँ। दरवाजा बंद था, बहुत आवाज दी, बहुत खटखट किया, लेकिन उतने आंधी में सुनने की संभावना नहीं थी, कोई नहीं सुना। तो एक पेड़ पर चढ़ के दीवार फांद के उसके यहाँ उतरना चाहा, उसी में ऊपर से गिर गया। घर के नाला में बहुत जोर से आवाज हुआ। चिंतामणि खिड़की खोल के देखी तो देखी कि भाई कोई आदमी गिरा हुआ है। फिर नीचे उतर के आई तो देखी कि तो बिलमंगल है। फिर किसी तरह उठा पुठा के ले गई, कपड़ा पूरा बदलवाया उसका और उसको गरम चीज पीने के लिए दी। तो उसको होश आया, बोली कि भाई तुम कैसे हो, अगर कल मिलते, इतना आंधी तूफान में आने की क्या जरूरत। सो यह शरीर तो कुछ है नहीं, हार मांस का शरीर है। हम सुंदर हैं, भगवान ने हमको सुंदर बनाया है,
तो तुम मेरी सुंदरता पर रीझ गए हो, उसमें आसक्त हो गए हो, इसीलिए तुमको अभी आना पड़ा है। लेकिन यह सुंदरता कितने दिनों की? सुंदरता तो टिकाऊ होता नहीं, है तो विनाशी है। उम्र ढला और सुंदरता गायब, तो फिर तुम हमसे कैसे प्रेम करोगे? क्योंकि तुम्हारा प्रेम तो मेरी सुंदरता से है। तो सुंदरता खत्म होते ही तुम्हारी आसक्ति टूटने लगी। इसलिए जितना प्रेम तुम हमसे करते हो, मेरे इस सुंदर शरीर से करते हो, उसका अंश मात्र भी अगर तुम कन्हैया से करो, कृष्ण से करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इलोक और परलोक दोनों तुम्हारा सुधर जाएगा। तो बिलमंगल सुना, होश में था, और उसको लगा कि कोई गुरु उसको उपदेश दे रहे हैं, और वो गुरु समझ के ही चिंतामणि के पांव पड़ा, दंडवत किया और वहां से चल दिया। और चल दिया तो फिर वो अपने घर नहीं गया, वो भिक्षाटन में चला गया। 10-12 साल बाहर ही रहा, भिक्षाटन करते रहा। लेकिन विषय जो है, काम वासना विषय, वो अंदर अंकुरित होते रहता है। उससे आदमी को मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयास। जब अथक प्रयत्न आप कीजिएगा तब आपको उससे मुक्ति मिलेगी। और भिक्षाटन में ही ये इसको एक मालकिन थी, दयावश इसको भिक्षा देती थी। उसी के यहां एक दिन गया, उसको देखते देखते तो उसके पति बोले कि भाई कोई आया है, तो आके फिर इसको भिक्षा दे दी। इसको ग्लानि हुई कि यह माता समान है और हमको इतना आदर करती है, हमेशा भूख लगने पर भोजन देती है, लेकिन हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। तो जिस आंख से दर्शन भगवान का करना चाहिए, वो आंख इस संसार में भटकता रहता है और विषय के संयोग से तरह तरह का ऐसा सोच पैदा करता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो इस आंख का रहना ही बेकार। इसलिए क्या किया कि दोनों आंख अपना फोड़ लिया, लहू की धार बहने लगी और वो कृष्ण का चिंतन मनन करने भिक्षाटन में लग गया। उस दिन से उसको पता नहीं कहाँ है क्या है, एक जंगल में जाता और कुछ मांग के खा लेता। उसी प्रकार बिलमंगल का जीवन बीतने लगा। एक दिन बिलमंगल ऐसे सुनसान जगह पहुंच गया जहां कोई आदमी नहीं था। इसको 24 घंटे कृष्ण की याद रहती थी, उन्हीं की याद में, उन्हीं की आराधना में, उन्हीं के चिंतन मनन में दर्शन हो जाए, वृंदावन जाएंगे, भगवान से दर्शन होगा। तो इसके पास एक बच्चा आया, बोला बाबा हम गाय चराने आए हैं, मेरी माँ हमको टिफिन दी है कलेवा खाने के लिए, तुम खाओ। उसको एक कटोरा दिए और उसमें वो खाया, खीर था बना हुआ, बहुत स्वादिष्ट खीर खाया। तो ऐसा स्वाद उसको कभी नहीं मिला था। वो उस बच्चा को फिर पुकारा, कहाँ हो, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो सोचा कि भाई कहां से खीर आ गया, इतना स्वादिष्ट तो हम जीवन में नहीं खाया। फिर उसी जगह पर आया दूसरे दिन, उस समय में फिर वह बच्चा आया, फिर उसको खीर खिलाया और पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो बोला हम तो गाय चराने आते हैं, हमारा बगल में गांव है, माँ खीर देती है तो हम तुमको भी खिलाते हैं इसमें से। ये देख नहीं सकता था। एक दिन बिलमंगल उस बच्चा का हाथ पकड़ लिया, बोला कि तुम मेरे कन्हैया हो, हम जिसकी तलाश में हैं। बोला अरे यार हम तो गाय चराने आते हैं, माँ का कलेवा तुम अकेले रहते हो इसलिए हम खिलाने आ जाते हैं, हम हमारा नाम कन्हैया नहीं। तो उसके बाद हाथ छुड़ा के चला गया। तो बिलमंगल बोले कि हाथ छुड़ाए जात हो, हमारे हाथ तो ताकत से तुम छुड़ा ली, अगर तुमको इतनी ही ताकत है तो मेरे दिल से चले जाओ, मेरे हृदय में तुम्हारा वास है, उससे निकल जाओ, तब तुमको हम समझे कितने ताकतवर। बच्चा चला गया और इसकी चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। और चिंतामणि जो थी बिलमंगल के जाने के बाद सारा नृत्य गान छोड़ के वो भी भगवान की आराधना में लग गई थी, वो भी साधु की तरह ही रहती थी। वो बिलमंगल की चर्चा सुनी तो आ गई बिलमंगल से मिलने, बिलमंगल से भेंट हुआ। बिलमंगल दंडवत प्रणाम किया अपने गुरु को
गुरु सदृश ही थी वो, और उसको बैठाया। उसी वक्त वो बच्चा आया खीर देने। तो चूंकि वो गेस्ट थी तो खीर का कटोरा चिंतामणि की ओर बढ़ा दिया। चिंतामणि देखी कि इसमें तो खीर बहुत अच्छा है, वो भी कृष्ण भक्त थे। बोले कि हम ये खीर नहीं खाएंगे, ये तो तुम्हारे लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। भगवान प्रकट हो गए और दूसरा कटोरा चिंतामणि को दिया। उनके स्पर्श से बिलमंगल के आंख को ज्योति मिल गई और चिंतामणि और बिलमंगल दोनों को भगवान का दर्शन हुआ। फिर उनकी कृपा से ये लोग वृंदावन पहुंच गए और वहां भगवान की आराधना में लगे। यही है प्रेम का बीज। अगर किसी रूप में कहीं भी आपके पास है तो भगवान का दर्शन, उनका स्पर्श, उनसे प्रेम आपको होना है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। प्रेम का बीज का नाश नहीं करना चाहिए, बीज रहना चाहिए। संसार में आसक्त नहीं होना है, लेकिन प्रेम को तो रखना है, करुणा करना है। अपने से जो कम सामर्थ्य के लोग हैं उनकी सहायता करनी, और कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हाँ और नो, जो जैसा बोला उधर चले गए, अपनी बात भूल गए। ये तो हम जानते थे लेकिन वो फलाने आदमी ऐसा बोले नहीं। पक्का विश्वास होना चाहिए। पक्का विश्वास होगा, शुद्ध प्रेम होगा, तो ये संसार का जो प्रेम है, अगर आप उसमें आसक्त नहीं है तो ये शुद्ध संसारिक प्रेम भी आपको संसार से गुजरता हुआ बैकुंठ तक चला जाता है। वो बैकुंठ में जाकर आप वही प्रेम भगवान से करने लगेंगे। इसलिए प्रेम शुद्ध करना चाहिए। कभी हाँ नो के प्रेम में हाँ और नो, हाँ और नो, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो कभी नहीं होना चाहिए। कृष्ण से प्रेम करना है तो एकनिष्ठ प्रेम, निश्चित रूप से हम कृष्ण से प्रेम करेंगे ही, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकता। और रुकावट होता कौन है? वो रुकावट है मन। आपका मन ही हर जगह आपको रोकता है, आपको बदलता है, आपको विचलित करता है। इसलिए मन से दोस्ती करना होगा, उससे लड़ाई नहीं करना है। मन से लड़िए नहीं, मन से दोस्ती करना है। दोस्ती करके उसको डाइवर्ट कीजिए, उसको अपने रास्ता पर ले जाइए। कैसे ले जाइएगा? विवेकानंद की बात सुनिए। विवेकानंद क्या किए, छत पर थे, किसी मकान की छत पे, तो उनकी नजर किसी लड़की पर पड़ी। तो जवान थे, उनका नाम था नरेंद्र। तो नरेंद्र सोचे कि भाई ये तो गलत बात है, किसी लड़की को हम क्यों देखेंगे। ठीक है, ऐसा सोचे। सोचते सोचते इनकी नजर दूसरी बार चली गई उसको। फिर ये सोचे कि नहीं, अब हम नीचे चले जाए, देखेंगे ही नहीं। नीचे जाते जाते तीसरी बार इनकी नजर पड़ गई। तो नीचे आए और किचन में, रसोई में जाकर, और मिर्च का गुंडी बुकनी था, मिर्च को मिर्चाई लेके दोनों आंख में रख लिए। उसके बाद जो हुआ उसका अनुमान आप कर सकते हैं। पूरा आंख लाल हुआ, लहर हुआ। डॉक्टर की जरूरत पड़ती, लेकिन वो तो खुद किए थे। उसके बाद फिर वो कभी यह काम नहीं किए। तो एक नरेंद्र लड़का, जो स्कूल का लड़का था, और एक बार ठान लिया यह काम गलत है, नहीं करना है, तो क्या हो गया, विवेकानंद, और पूरी दुनिया पूजने लगी, उसकी सराहना करने लगी। तो जब मन से आप दोस्ती करके उसको कुछ पनिशमेंट देके जब उसको डाइवर्ट करेंगे तो आप मानव से महामानव बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। छोटा सा उदाहरण, बुद्ध, महात्मा बुद्ध पहले राजा थे, सुंदर रानी थी, और एक बहुत खूबसूरत बेटा भी उनको हुआ था, लेकिन उनको वैराग हो गया। मंत्री बहुत रोका कि राजा साहब को क्या कमी है, सारा कुछ भगवान आपको दिए, अब इसको विषय भोग कीजिए। तो राजा बोले कि महामंत्री, विषय भोग तुम करो, तुम्हारे लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, हमको जाने दो। और वो चले गए। एक दिन अहले सुबह निकल गए। एक हलवाई जिलेबी छान रहा था। बड़ी इच्छा हुई कि जिलेबी खाते। इच्छा तो होती है, मन तो आपको इसी तरह उद्वेलित करेगा हमेशा। तो इनको तो भिक्षाटन करना था, हाथ बढ़ा दिए, कुछ भिक्षा दो। हलवाई बोला, राजा बन के आए थे, राजा थे ही, कि ऐसा हट्ठा कट्ठा तुम शरीर है, तुमको शर्म नहीं आती है भीख मांगते? तो तुम मांगते हो,
तो बोला हम तो भिक्षाटन ही करते हैं, दो। तो बोला नहीं, अभी नहीं देंगे जिलेबी, पैसा लेंगे तुमसे। तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो काम करो, देखो सामने मजदूर खट रहा है, कुदाल चला रहा है, फावड़ा चला रहा है, तुम नहीं कर सकते हो, इतना सुंदर शरीर रखे हुए हो, तो जाओ वहां कमाओगे, पैसा मिलेगा, जिलेबी खाना। तो महात्मा बुद्ध वहां चले गए, बहुत दिन काम किए मजदूर का, और शाम में पैसा मिला तो आके इसको सब पैसा दे दिए। ये उनको बहुत जिलेबी दिया, 1-1.5 किलो 2 किलो। सब जिलेबी लेके चले गए नदी किनारे, और एक मुट्ठी गोबर ले गए वहां रखे, और एक जिलेबी मुंह में रखे। जिलेबी जब दांत से टूटता है तो उसका रस अंदर जाता है, तब उसका स्वाद, विषय का आनंद तब मिलता है। तो जिलेबी को दांत से तोड़ने के पहले गोबर लेके थोड़ा मुंह में रख लिए। कोई आदमी गोबर को नहीं खा सकता है। उसके बाद थू 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 कर दी नदी में, सब कुल्ला उल्ला कर ली। फिर सोचे दूसरा जिलेबी खाए, फिर दूसरा जिलेबी मुंह में रखे, और फिर थोड़ा गोबर रख दिए। इस तरह करते करते वो पूरा जिलेबी ठुकर दिए और कुल्ला कर दी। अंत में एक जिलेबी बचा। तो मन कहा कि चलो सब तो चला गया, अब एक तो खा लो कम से कम, इसका विषय सुख मिल जाए, स्वाद मिल जाए। तो महात्मा बुद्ध क्या किए, वो उस जिलेबी को नदी में फेंक दिए। तो क्या बने, एक राजा एक भिखारी से गौतम बुद्ध बन गए। सारी दुनिया पूजा करती है, बड़े बड़े देश विदेश में आज भी उनके अनुयायी हैं, उनका मंदिर है, उनकी पूजा होने लगी। तो विषय पर काम वासना कामना जो हमारी है उस पर नियंत्रण चाहिए। नियंत्रण दोस्ती करके हो, डांट फटकार के हो, या जो तरीका आप देख रहे हैं विवेकानंद जी हैं, महात्मा बुद्ध हैं। एक इधर के अभी देवघर में आश्रम है ठाकुर अनुकूल चंद्र का, वो बचपन में रसगुल्ला खाने का आदत हो गया। बहुत गरीबी हो गई माता पिता को, तो पैसे नहीं थे तो उधार खाते थे, और कभी कभार कुछ पॉकेट खर्च मिल जाता है स्कूल के लिए तो वही हलवाई को देते। तो ठाकुर अनुकूल चंद्र सोच लिए कि अब नहीं खाना है रसगुल्ला, तो सोच लेते थे स्कूल जाने के समय वो रास्ते में पड़ता था तो रुक जाते थे, चलो आज भर खा लेते हैं, 2 खा लेते हैं। फिर गए थे 5 खा लिए, फिर दूसरे। इस तरह इनका कभी टूटा ही नहीं। एक दिन वो वहीं पर लेट गए और ईख का खेत था, उसका जोर पकड़ लिए कि हम नहीं जाएंगे खाने। फिर भी इनको फिर उठना पड़ा, कपड़ा उपड़ा झाड़ के फिर रसगुल्ला खाए। तो एक दिन ही सोचे कि भाई हमको तो खाना नहीं है, फिर भी हम मन को नहीं पकड़ पाते हैं। तो एक हट्ठा कट्ठा आदमी आ रहा था, बिना मतलब के उसको मारे 2 थप्पड़। अब वो तो बहुत हट्टा कट्ठा आदमी था, देखा कि साला ये लड़का हमको मार दिया, बस उनको उठा के पटक के अब बड़ी मार। तो जब मार उस दिन खूब खाए, मुंह कान फूट गया, उस दिन के बाद इनका रसगुल्ला खाना छूट गया। तो मन पर नियंत्रण करने के लिए इसी प्रकार आपको कुछ न कुछ विशेष करना ही पड़ेगा, नहीं तो विषय सुख 80 साल 100 साल तक भी नहीं जाता, वो आपके मन के अंदर बैठा रहेगा, आपको तंग करते रहेगा। तो मन को बदलना पड़ता है, जीवन जीना है तो आपको मन को बदलना होगा। एक संत की कथा है कि हुक्का पीते थे, संत बोले कि भाई विषय सुख से अलग होगा, उससे दूर रहना चाहिए। तो हुक्का पीते थे, उनको उसमें आसक्त थे, हुक्का पिए बिना वो रह नहीं सकते थे। तो क्या किए कि हुक्का में आग वग रख के तंबाकू जहां बैठते थे उससे दूर रख दी, 10 डेग दूर, वहां सुलग रहा था। यहाँ अपने सत्संगी लोगों से बात कर रहे हैं, मित्र लोगों से, चल जाते थे वहां 10 डेग पर, फिर गुड़गुड़ पी लिया, फिर यहाँ आ गए। तो उनका दोस्त बोला कि क्या नाटक करते हो, हुक्का पीना है तो यहां रख के पियो, उतना दूर कहाँ रख दिए। तो बोले कि हम तो आजकल कथा सुनने जाते हैं, भागवत का कथा, तो कथा में संत बोले हैं कि विषय सुख से दूर रहना चाहिए, इसीलिए हमारा जो विषय सुख है उसको हम दूर रख दिए। दूर रहेगा तो हमसे और दूर होते जाएगा, और दूर होते जाएगा, रोज दिन उसको दूर रहेगा और दूर रख देते, अंत में छोड़े होंगे। इस प्रकार विषय सुख के लिए आपको दूरी बरतना होगा। और सुनिएगा, एक और सुनिए, गुटखा का युग है। गुटखा लोग खाते हैं और मुंह का साइज छोटा होने लगता है, अंत में रोटी भी नहीं जाता है। तो एक लड़का था यंग, 20 साल का, 100 से ज्यादा, 100 सवा 100 वो पुड़िया खाता था। एक दिन अपने मैनेजर से बोला
कि सर मार्केटिंग करते हैं, आप हमको बहुत मानते हैं, लेकिन आप कभी गुटखा छोड़ने के लिए नहीं बोले। सब लोग बोलता है कि छोड़ दो, इतना नहीं खाओ। तो मैनेजर साहब बोले कि हमारे बोलने से क्या होगा, जब तक तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक तुम छोड़ोगे नहीं। तो बोलने वाला तो बेवकूफ है। तो बोला लड़का कि सर हम माने अंदर से बोलते हैं, हमारे हृदय से कि हम छोड़ना चाहते हैं इसको। तो उसके माथा पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए कि जाओ तब छूट जाए। चलो तो आज से हम तुमको प्रयास करते हैं, कितना खाते हो? तो सर 100 से ज्यादा हो जाता है। कितना कमाते हो? 10-12 हजार। 10-12 हजार कमाते हो तो 3,000 यही हो गया तुम महीना। तो इसलिए पैसा भी बहुत लगता है। तो 100 तो ऐसा करो कि जब 100 से ज्यादा खाते हो तो अगला महीना जब हम आएंगे काम करने तो तुम उस पर कंट्रोल रखना, 100 से ज्यादा मत खाना, 100 खाना। तो फिर आया, जब अगले महीना में ड्यूटी हुआ तो बोला कि लड़का कि सर 100 से ऊपर नहीं जाने दिया, गिन के खाते हैं। चलो ठीक है। फिर अगला महीना क्या करोगे, तुम 90 खाना। तो 90 ही खाया। इस प्रकार 10-10 पुड़िया हर महीना घटाते गया। और एक समय ऐसा आया जिस दिन वो लड़का बोला कि मैनेजर साहब अब हम 1 पुड़िया भर दिन में खाते हैं। और जब बहुत हमारी आसक्ति विषय वासना तेज होती है तो उसी 1 पुड़िया का में से 1 दाना निकाल के हम मुंह में रख लेते हैं। तो अब लगता है छूट जाएगा हमसे। तो इस प्रकार इस कलयुग में भी लोग कर रहे हैं, पहले भी करते थे। तो अगर जीवन में कुछ करना है तो विषय आसक्ति से बचना पड़ेगा और एकनिष्ठ बनना हो। जो भी कीजिए एकनिष्ठ, एक से ही। ये नहीं कि उससे संतुष्ट नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है, 10 जगह दौड़ रहे हैं। एकनिष्ठ भक्त बनिए या संसारिक कर्म कीजिए, एकनिष्ठ बनिए। एकनिष्ठ क्या हुआ? संत नरहरि जी थे, संत नरहरि जी एकनिष्ठ भक्त थे, कृष्ण भक्त। उनके यहां 4-5 साधु आ गए। बरसात का समय था, चावल दाल सब कुछ था, लेकिन जलावन नहीं था। जलावन गीली लकड़ी थी, उस समय बारिश हो रही थी। तो एक कुल्हाड़ी लेके चल दिए कि हम थोड़ी देर में आते हैं, आप लोग तब तक स्नान ध्यान सब कीजिए, हम आते हैं तब लकड़ी लाने। पूरे जंगल में घूम गए, सूखी लकड़ी मिले नहीं, सूखा कहां मिलेगा। तो लौट रहे थे तो देखे एक मंदिर है छोटा सा और उसका दरवाजा है, दरवाजा का लकड़ी तो सूखा हुआ था। बस ही खुश हो गए कि चलो काम चल जाएगा। और 2-4 कुल्हाड़ी मारे उसको काटने के लिए। तो दुर्गा माई का मंदिर था, तो मूर्ति से दुर्गा माई निकल गई कि भाई भक्त राज है, तो एकनिष्ठ भक्त है, ये अपने आराध्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दरवाजा तोड़ना क्या है। और उनको दंडवत प्रणाम की कि हम पर कृपा कीजिए, ये मेरा मंदिर है। तो इसलिए आप अपने आश्रम जाइए, आपका सूखा लकड़ी हम पहुंचा देंगे और बरसात के 4 महीने प्रतिदिन हम आपको 1 बोझा लकड़ी पहुंचा देंगे, जो आपका काम चलता रहे। हमारा दरवाजा छोड़ दीजिए। तो नरहरि जी वो दरवाजा नहीं काटे और वहां से वापस चले गए। तो यही है भागवत धर्म क्या है, वैष्णव धर्म ये जैव धर्म है, मतलब हर जीव का धर्म, यह किसी व्यक्ति का धर्म नहीं है, यह आदमी मनुष्य का ही धर्म नहीं है। यह सारे जीव, पशु पक्षी मनुष्य, कोई जात बिरादरी नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये सब के लिए यह भागवत धर्म है। ये सब में सबके कल्याण के लिए सोचता है, सबका कल्याण करता है और सबको भगवान के दरबार में पहुंचाता है। हम लोग राम कथा में सुनते हैं, जानते हैं कि जटायु पक्षी थे, सीता जी को लेकर जब रावण जा रहा था तो रावण पर आक्रमण कर दिए पंख से, और रावण का आंख घायल हो गया, पूरे मुंह पर मारे पंख। तो बाद में रावण क्या किया, उनका पंख काट दिया, तभी नीचे गिर गए। तो जब राम जी फिर सीता के खोज में निकले तो उसको गोद में बैठाए हैं, पूरा पंख सहलाए हैं, पूरा धूल उसके शरीर का खत्म किए हैं, और प्राण छूटने पर अंतिम दाह संस्कार भी राम जी ही किए हैं। तो यह भागवत धर्म पशु पक्षी का है, उसको साबित किए हैं। सूखी लकड़ी गीली हो जाती है। वृंदावन में जब आप जाएंगे तो सुनेंगे भी और चाहे तो आप देख भी सकते हैं। वृंदावन में
कहीं कहीं बांसुरी बजता है मंदिर में, और जब दामोदर नाथ मंदिर में बांसुरी की आवाज आती है अर्धरात्रि को, तो चरण पहाड़ी है वहां, चरण पहाड़ी की मिट्टी गीली हो जाती है। मतलब जो सॉइल है, वहां का माटी है, वो भी कृष्ण के बांसुरी का धुन सुन के आंख से आंसू बहाने लगता है, और वहां की मिट्टी गीली हो जाते हैं। साधु संत कहते हैं कि यह पहाड़ रो रहा है। और ताजा उदाहरण है कि ब्रह्मा जी और उद्धव जी, ब्रह्मा जी उद्धव जी क्या किए, वो भगवान से विनती करते हैं कि हमको वृंदावन में कोई वृक्ष झाड़ी लता पता बना दीजिए, इसलिए कि वृंदावन में जब आपके भक्त चलेंगे, उनके पैर से धूली उड़ के हमारे माथे पर पड़ेगी, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। प्रेम की इतनी अधिक महिमा। जब कृष्ण भगवान छोटे थे, मां उनको उखल से बांध दी, तो उखल घसीट के क्या किए, यमलार्जुन का उद्धार किए। 2 वृक्ष सैकड़ों साल पुराना आकाश में सटा हुआ, और उसका उद्धार किए। दोनों वृक्ष से 2 देवता निकले। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भागवत धर्म जैव धर्म है, यह हर जीव के लिए। भगवान जहां भी है, जिसमें उनकी आत्मा है, वो सब का कल्याण करती है। इस प्रकार आज कथा का विराम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम